आइए हम लोग देखते हैं परपोषी प्रकृति के आधार पर वनस्पति वायरस। पहला क्या है? वनस्पति विषाणु। वनस्पति विषाणु है। दूसरा क्या है? जंतु विषाणु। और तीसरा क्या है? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी। वनस्पति विषाणु मतलब प्लांट वायरस। जंतु विषाणु का मतलब क्या हुआ? एनिमल वायरस। और एक है कौन सा? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी का इंग्लिश होता है बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी का इंग्लिश क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। ठीक, हम किस आधार पर देख रहे हैं? हम इसके देख रहे हैं परपोषी प्रकृति के आधार पर। जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वनस्पति विषाणु। और जो वनस्पति विषाणु होता है उसमें चूंकि आपको क्या बताया गया कि जो विषाणु होते हैं यानी वायरस होते हैं दो चीज़ों से मिलकर बने ही होते हैं। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा क्या है? प्रोटीन। दो ही चीज़ों से। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता, आरएनए होता, और इनमें से कोई एक ही हो सकता है विषाणु में। तो जो जंतु वनस्पति वायरस होते हैं उसमें आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वह होता है आरएनए। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे टीएमबी। ठीक, जो टीएमबी होता है, टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्रकार का क्या है? विषाणु है जो तंबाकू के पत्तियों को इन्फेक्ट करता है, उसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस है। और ये इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए। यानी कि जो पादप विषाणु होते हैं, वनस्पतिक विषाणु होते हैं, उनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? आरएनए होगा। उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? आरएनए होगा। और जो जंतु विषाणु होता है इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं अधिकांशतः जीवों में यह क्या होता है? डीएनए होता है, लेकिन कभी कभी आरएनए भी होता है जंतुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ठीक, कौन किसमें होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस नाम सुने होंगे। इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है जंतु विषाणु है, और जंतु विषाणुओं में उसमें क्या होता है? आरएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ है। बाकी जो अन्य अधिकांशतः आपके जंतु विषाणु होते हैं उसमें क्या होता है? डीएनए होता है। अगर हम बात करें किसकी? बैक्टीरियोफेज की, यानी कि जीवाणु भोजी की, तो यह भी क्या है? एक प्रकार का स्पेशल क्या होता है? विषाणु होता, वायरस होता है जीवाणु भोजी। इसका मतलब ये हुआ जीवाणुओं का भक्षण करने वाला जो होता उसी को कहते हैं जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और बैक्टीरियोफेज में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है? वह होता है डीएनए। जीवाणु भोजी जो आपका बैक्टीरियोफेज है अधिकांशतः किसमें है? तो आप नाम सुने होंगे गंगा नदी के बारे में। आप देखे होंगे गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं पड़ते। मतलब जो गंगा नदी का जल होता है वह खराब नहीं होता है, वह दूषित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कोई भी जल तभी दूषित होगा या कोई भी पदार्थ तभी वो खराब होगा, तभी से उसमें दुर्गंध आएगा जब उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया पनपे तब। ठीक, और आपको हमने क्या बताया कि जो गंगा जल होता है वो कईयों महीनों तक सुरक्षित रहता है। कईयों महीनों तक वो क्या होता है? सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अन्य जो नदियों का जल होता है वह 15 दिन 20 दिन में उसमें क्या होगा? तो छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाएंगे, उस पानी से गंध आना शुरू हो जाता है, यानी पानी क्या होगा? खराब हो जाएगा। जबकि गंगा जल ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो जो गंगा जल होता है यानी गंगा नदी का जो पानी है, इस गंगा नदी के पानी में अधिकांशतः मात्रा में क्या होते हैं? जीवाणु भोजी होते हैं। जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज। जैसे गंगा नदी के जल में कोई बैक्टीरिया पनपता है, क्योंकि यह भी है उसी में, है ना। यह जो जीवाणु भोजी होता है आपको क्या बताया गया कि यह केवल और केवल बैक्टीरिया का ही भक्षण करता, मतलब बैक्टीरिया को ही खत्म करता। अगर यही चीज अगर इंसान पी ले गंगा जल के साथ है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेशली यह केवल बैक्टीरियों का भक्षण करता। तो गंगा नदी में जैसे कोई बैक्टीरिया पनपेगा, आप क्या किए? गंगा नदी का जल
जल लेके चले आए और उसमें कुछ दिन तक उसको जल को आपने रख दिया और कुछ समय बाद जब उस जल में कोई बैक्टीरिया जैसे पनपेगा, है तो वह भी गंगा नदी के जल में, लेकिन किस अवस्था में है, या वायरस है या निर्जीव अवस्था में। क्यों? क्योंकि कोई जीवित डीएनए इसको नहीं मिला। और जैसे कोई बैक्टीरिया उसमें पनपेगा तैसे बैक्टीरिया में क्या मिल जाएगा, उसको आनुवंशिक कोई पदार्थ मिल जाएगा डीएनए आरएनए में से। और जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये जैसे किसी डीएनए के संपर्क में आएगा जीवित, तैसे क्या होगा, एक्टिवेट हो जाता। मतलब ये जैसे कोई गंगा नदी के जल में पानी में कोई बैक्टीरिया पनपेगा, इसका मतलब उसमें डीएनए होगा सिंगल स्टैंडर्ड, और इसको चाहिए क्या, जीवित डीएनए चाहिए, तो उसको जीवित डीएनए मिल जाएगा और ये क्या करेगा, उसको खत्म कर देता। मतलब जो गंगा नदी का जल है उसमें ये जीवाणु भोजी होता है और जो भी बैक्टीरिया पनपते हैं उसको क्या करता है, खा जाता, मतलब खत्म कर देता, मार देता है। इसलिए गंगा नदी के जल में कोई बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाता। तो अगर गंगा नदी के जल में कोई बैक्टीरिया पनपेगा नहीं तो जो पानी हो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंध नहीं आएगी, उसमें सड़न नहीं आएगी। अब ये कौन सा जीवाणु भोजी होता है, तो उस जीवाणु भोजी का यानी उस बैक्टीरियोफेज का नाम होता है T2 फेज। इसका क्या नाम है, T2 फेज। यही जो बैक्टीरिया यही जो जीवाणु भोजी होता गंगा नदी के जल में पाया जाता है। ठीक, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन बने कि गंगा नदी के जल में किस प्रकार का यानी कि कौन जीवाणु भोजी होता है, तो वह कौन सा है, T2 फेज है। और इसी के होने के वजह से गंगा नदी के जल में किसी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं हो पाते, इसलिए गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं हो पाता। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।